कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब दूसरी यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा, जो कि 14 जनवरी से मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा को लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी पहले की भारत यात्रा की तरह सफल होगा। बिहार में 4 में से 5 दिनों तक राहुल गांधी का प्रोग्राम है। राहुल जी की जो पहली यात्रा हुई थी, आपने उससे देखा होगा कि लोगों में किस तरह से उत्साह बढ़ा था और निश्चित तौर पे उस उत्साह का फलाफल भी कांग्रेस को मिला। और ये जो दूसरी यात्रा है, ये निश्चित तौर पे न्याय यात्रा सफल होगी और बिहार में उनका 5 दिन का यात्रा करीब संभावित है। तो इस यात्रा से पूरे बिहार में एक नई ऊर्जा जगेगी कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के लोग इससे मजबूत होंगे। कितनी सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव लेना है, राहुल जी की यात्रा भी, तो तमाम सीटों को आप लोगों ने तमाम सीटें चिन्हित हुई हैं। उसमें उसके बाद अभी बहुत ही जल्द उसमें क्लियर होने वाला है कि कौन दल कितने सीटों पे लड़ेगा। 2-4 दिन के अंदर ये फाइनलाइज हो जाएगी कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगा और सहयोगी दल किन सीटों पर कितने सीटों पे लड़ेंगे। तो निश्चित होने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। वहीं मंत्री मुरारी गौतम से जब ये सवाल किया गया तो नीतीश कुमार को उनके नेता और कार्यकर्ता कन्वीनर से ज्यादा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चाहते हैं। इस पर मुरारी गौतम ने जवाब देते हुए कहा कि ये सभी दलों का फैसला है। सभी लोग अपने नेता को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। इंडिया गठबंधन में जो भी फैसला होगा वो सामने होगा। अगर नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाता है तो खुशी होगी। सभी दलों का अपने अपने नेता के प्रति जो उन्माद होती है, जो स्नेह होता है, उसके आलोक में बोलते रहते हैं। ये तो इंडिया गठबंधन जो बनी है, इंडिया गठबंधन के जो सभी सर्वमान्य नेता हैं बैठ करके जब चुनाव बाद उस पर तो स्पष्ट है कि वो तय किया जाएगा कि कब वो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कन्वेनर की जो बात चल रही है उसमें तो सभी दल अगर एग्री हो जाते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी कन्वेनर बन सकते हैं। चाहती है कि नीतीश कुमार जो है कन्वेनर बने इंडिया गठबंधन। कांग्रेस ने कभी भी इनकार नहीं किया कि कन्वेनर नहीं बना। सभी दलों की सहमति होती है तो कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव बाद जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर चर्चा हो? अभी फिलहाल कन्वेनर पे फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में कन्वेनर की बात है। वो कन्वेनर बहुत ही जल्द, उनको लगता है कि 2 दिन के अंदर कौन कन्वेनर होंगे ये तय हो जाएगी। उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया में सब लोग लग जाएंगे। प्रतिदिन कोई ना कोई बैठकें इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रही है। आज भी एक बैठक हुई है, कल भी फिर कांग्रेस अपना एक बैठक कर रहा है। उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की तत्काल बहुत ही जल्द अगली बैठक 1 हफ्ता के अंदर होने वाली। इधर बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर मुरारी गौतम ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जो तय होगा उससे पता चलेगा कि बिहार में कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव? ये तो गठबंधन, अभी तो इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग की बैठक होने वाली उसमें तय होगा कि कांग्रेस किस स्टेट में कितने सीटों पे लड़ेगा। कांग्रेस तो जदयू और नाचल में अपना उम्मीदवार घोषित कर दे रहा है। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो कैसे कैंडिडेट घोषित कर दे रहे हैं? ऐसा कोई हमें स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से तो बहुत सारी अफवाह भी उड़ती रहती है कि कौन कहाँ पे। फैक्ट है तो ये तो इंडिया गठबंधन में जैसे बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा कहाँ से कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। किसी उम्मीदवार किसी को बनाया गया है, हो सकता है उसे बैक भी किया जाएगा। 19 से कम मंजूर होगा या 19 जो मिला था 19 में उतनी सीट पे आप लड़ेंगे? 19 सीट तो हम लोग अगले बार 9 सीट 2019 में जो मिला था सीट उतनी सीट 2009 या उससे कम पे भी आप लोग मान लेंगे? जो भी हो तो सीट शेयरिंग के जो भी फाइनल होगा, सीट शेयरिंग के लिए कमेटी बनी हुई है, आप लोग तय होगा उसमें कहा जा रहा है कि आपके जो बड़े नेता हैं, विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले हैं और लेटर दिए हैं, 10 सीटों पर दावा कर रहे हैं। दावा तो सभी दल अपने अपने अनुसार जहां से उनको लगता है कि सीट ये हमारी सीट जीत सकते हैं उतने सीटों पे दिया जाता है। तो कितनी सीट लड़ेंगे तो तय करेगा नेता, तय करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश का माहौल बदल दिया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी थी। ये यात्रा पार्टी और देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।